जो विष्णु की शेष शैया है, कितना मन चैन में रहता है, जो कोई रह ही नहीं सकता। कैसी शैया? सर्प सर्पणियों की सैया पर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो किसी की रजाई में एक सांप घुस जाए और उसको मालूम पड़ जाए सांप आ गया, वो सब छोड़ छाड़ के, चाहे कितनी सर्दी हो, भाग खड़ा होगा। सर्दी अर्दी सब भाग जाएगी। तो ऐसे चैन में रहने वाले का पार्ट, 100% चैन में रहने वाला, ऐसा पार्टधारी, परम पदधारी गीता में विष्णु कहा गया। और जो ऐसा पार्ट बजाएगा ऊंचे ते ऊंचा, वो फिर नीचे ते नीचा पार्ट भी बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाता है। दुनिया में एक ऐसा क्षण भी आता है कि वो सबसे जास्ती बेचैन हो जाता है। इसलिए जैन ग्रंथों में षष्ठी के 6 भाग कर दिए। जैसे अपने भारतीय शास्त्रों में षष्ठी चक्र के 4 भाग हैं। उन 6 भागों में से एक भाग जो है वो सनत कुमार कल्प नाम से लगा दिया और बता दिया कि उस सनत कुमार कल्प में सनत कुमार के अंदर सबसे जास्ती दुख भोगने की शक्ति है। उनको तो ये पता ही नहीं है कि जो सबसे जास्ती सुख भोगता है वो सबसे जास्ती दुख भी भोग सकता है। दुख भी हंसते हंसते भोगता है और सुख भी हंसते हंसते भोगता है। उनको मालूम ही नहीं है कि ये रामायण की कथा, जिस कथा को लेकर के कथावाचक के सामने लाखों की तादाद में बैठे हुए श्रवणकर्ता जार जार रोते हैं। गुजरात में एक रामचंद्र डोंगरे जी महाराज थे। उनकी बड़ा मजमा लगता था। दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे रहते, जहां तक नजर जाए। उस लाखों की पब्लिक के बीच में वो जब कथा करते थे भाव भंगिमा में भर के, तो खुद भी रोते जाते थे और सारी पब्लिक जार जार आंसू बहाती। हाय राम को कितना दुख भोगना पड़ा। अरे रामायण में तो बोला है भ्रकुटी विलास सृष्टिलय होई, सपने हूं संकट पर ही कि सोई। जिसकी भ्रकुटी विलास मात्र से ही सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उसके स्वप्न में भी संकट कैसे आ सकता है? जो परेशान हो जाए। लेकिन ये शास्त्रकारों ने लिखा है, मनुष्यों ने लिखा है। मनुष्य जो हैं बुद्धि वाले भी होते हैं और भाव भंगिया वाले दिल वाले भी होते हैं।
बाकी शास्त्र कोई भगवान ने नहीं लिखे हैं। भगवान तो नई सृष्टि रचने आता है ना। नई सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने आता है या झूठे धर्म की स्थापना करने आता है? तो वो जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है स्वयं तो निराकार है। जिस सतयुग की स्थापना करता है वो सतयुगी दुनिया तो साकार होती है या निराकार होती है? उस सतयुगी दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, जो स्वर्ग साकार होता है उसका रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। रचयिता तो हमेशा ही साकार होता है, रचना भी साकार होती है। शिव रचयिता नहीं है क्योंकि उसको तो शरीर है ही नहीं। फिर वो क्या करता है? वो सिर्फ जो उसके अंदर है त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, आदि मध्य अंत तीनों कालों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ब्रह्मा के मुख से सुनाता है और मां के रूप में सुनाता है, जिसको कहते हैं गीता माता। गीता क्या है? माता है या पिता है? माता है, लेकिन उसमें पिता भी बैठा है या नहीं है? पिता भी बैठा है। तो जो गीता माता है उसका पिता उसे कंट्रोल कर रहा है। इसलिए पूछते हैं, ब्रह्म वाक्य में ही प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? पूछा है तो कोई होगा ना। कौन है? ब्रह्मा साकार तो बाप भी साकार। तो ब्रह्मा का बाप हुआ प्रजापिता, और वो प्रजापिता पुरुष या स्त्री? जैसे ब्रह्मा भी पुरुष था, लेकिन शिव ब्रह्म वाक्य बोलते हैं कि मैं जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। भले पुरुष है तो भी काम निकालना है तो नाम देना पड़े ना। काम के आधार पर नाम देते हैं ना, तो नाम दे दिया ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है। सृष्टि में अच्छे ते अच्छे भी होते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में, और ब्रह्मा की सृष्टि में बुरे ते बुरे भी होते हैं। तो अच्छे कौन और बुरे कौन और कैसे बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। कैसे बनते हैं? मैं जिस ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाता हूं, उस मुख से सुनाए हुए ज्ञान को जो प्यार करते हैं उस ज्ञान को कहते हैं मुरली। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। कौन है मुरलीधर? है
शिव ब्रह्मा को शिव बाबा कहें? अरे शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा या 18 जनवरी 69 को चला जाएगा? तो सदा काल कायम रहना चाहिए। तो ब्रह्मा को शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। तो फिर वो शिव बाबा कौन है जो मां के रूप में भी पार्टधारी है, जो शिव के मंदिर में जाकर कहते हैं हाथ जोड़कर त्वमेव माता, शिवलिंग के सामने। सिर्फ माता ही नहीं, क्या बोलते हैं आदमी? अच्छा पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। शिवलिंग के सामने आज भी जाकर बोलते हैं कि नहीं? उस शिवलिंग में भले बिंदु नहीं दिखाते हैं, तो भी लिंग के सामने जाकर कहते हैं तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। बड़ा रूप, उसमें बिंदु रूप है ही नहीं, छोटा रूप। तो ये जो कहते हैं शिवलिंग को तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, ये किस समय की यादगार है? संगम में भी किस समय की यादगार? जब यज्ञ स्थापन हुआ तो यज्ञ के आदि में वो रूप माता भी था, पिता भी था। एक ही रूप, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी माता, एक ही पर्सनालिटी पिता था। और जो आदि में सो अंत में। आदि में दुनिया के सामने गुप्त था और अंत में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है और सारी दुनिया समझ लेती है उस रहस्य को जो शिवलिंग का रहस्य है, जिसको दुनिया का कोई मनुष्य मात्र आज तक हल नहीं कर सका, बता ही नहीं सका ये लिंग क्या है। जो भारतवर्ष में सबसे जास्ती इसके यादगार मंदिर बने हुए हैं और देश विदेशों में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में प्राचीन लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो सार्वभौम सत्ता है या कोई एक देशीय है? सार्वभौम सत्ता। एक टाइम जरूर ऐसा है रहा जिस टाइम में सारी दुनिया उसको मानती थी, जानती थी और उसके नक्शे कदम पर चली है। आज उसके बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ भारत में लिंग बनाए हुए हैं, पूजा होती है, मान्यता बड़ी बड़ी भारी है, लेकिन पूजने वाले, मानने वाले बताए नहीं सकते। उनसे पूछो ये क्या कर रहे हो, क्यों हाथ जोड़ते हो, क्यों मक्खन चढ़ाते हो? अरे किसको मक्खन चढ़ाते हो है? इससे तो अच्छा पत्थर के लिंग को पूजने से अच्छा कोई आदमी को पकड़ लो है। ये तुम क्या करते हो? तो कोई जवाब नहीं। अभी उस स्वरूप का जवाब दुनिया में दुनिया का कोई भी विद्वान पंडिताचार्य धर्मपिता दे सकता है क्या?
है, नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जेहि जानो, कौन? तुम जिसको जानते हो अच्छी तरह से, तुम। जेहि जानो, जेहि माने जिसको, जानो माने जानते हो, तुम उसको जानकारी दे देते हो। जेहि जानो तेहि देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो उसके स्वरूप की, कि तुम कौन हो। तुम्हारा इस 60 रूपी रंगमंच पर क्या पार्ट है? सारी जानकारी तुम उसको दे देते हो जिसको तुम जानते हो। हा? वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार, जिसको देशी विदेशी स्वधर्मी परधर्मी सभी धर्म पिताएं उस निराकार को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? है, मानते हैं। बाबा जी जानो, जिसको जानते हो तुम, शिव साकार निराकार। अरे वो निराकार है साकार है? निराकार। तो वो सबसे जास्ती किसके बारे में जानता है? क्यों दूसरों के बारे में नहीं जानता? अरे त्रिकालदर्शी है कि नहीं है? संपूर्ण ज्ञानी है कि नहीं है? तो संपूर्ण के बारे में नहीं जानता, फिर बड़े बच्चे के बारे में। हाँ, दुनिया में हर बाप को अपने बड़े बच्चे से जास्ती प्यार होता है। क्यों? हिस्ट्री में देख लो, राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी, राजाई का वर्षा दिया? ये परंपरा कहाँ से चली राजाओं है? हाँ, संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो यही परंपरा चलाते हैं। क्या? कि वो जो भी निराकार आत्माएं रूपी बच्चे हैं, भाई भाई, उन भाई भाइयों में जो सबसे बड़ा समझदार बच्चा है, बड़ा भाई माने है ज्ञानी समझदार, उस बड़े बच्चे को वो सबसे जास्ती जानता है। क्योंकि उसे दरकार है हर बाप को अपना जो भी धंधा धोरी है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में चिंता रहती है कि मेरे बाद इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, काम आएगी या नकामी चली जाएगी। है? क्या चाहता है? काम आए। तो उसके पास प्रॉपर्टी है त्रिकालदर्शिता की, तीनों काल का ज्ञान है, ये बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। जो गीता में बोला, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। तो वो पवित्रता का सत्य वो क्या है? वो सत्य ही है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। 100% सत्य है तो गॉड है, और कुछ अंश असत्य का मिक्स हुआ पड़ा है तो गॉड नहीं। जैसे दूध के बड़े घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दो, है एक बूंद,
तो क्या हो जाएगा? सारा विश्व हो जाएगा। ऐसे ही वो एक ही सत्य है 100%। वो सत्य आकर के इस सृष्टि पर किसके ऊपर फिदा होता है? किसके ऊपर? हाँ, फिदा होने की बात है तो जरूर आशिक होगा, मासूक को ढूंढेगा। और आशिक तो दुनिया में सभी होते हैं, नहीं होते? जो भी पुरुष मात्र होंगे, मेल, प्राणी मात्र को देख लो। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्य तो कहना ही क्या। अपने जीवन में एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि वो आशिक होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये परंपरा किसने डाली है? प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में ये परंपरा कहां से आई? सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो उसके पास एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जिस टाइम की अंतिम घड़ी आने पर वो संपूर्ण सत्य हो जाता है, त्रिकालदर्शी। 10-5 सेकंड की भी कमी नहीं, पूरे चक्र का ज्ञान आ जाता है। जब वो सत्य के रूप में 100% परिपक्व हो जाता है, ऐसे सत्य को धारण कर लेता है जिसे हम कहें बेहद का सत्व। वो ठहर नहीं सकता, वो अपने को ठहरा ही नहीं सकता, आतर बेला हो जाती है। मैं जाऊं, क्या करूं? है? मैं जाऊं, किसको ढूंढूं? है? जो मेरे अंदर सत्य है, लेकिन उस सत्य को मैं पुरुष हूं। क्या हूं? पुरुष या स्त्री? वो क्या है? पुरुष। मात्र पुरुष नहीं, परम पुरुष। क्या हूं? परम पुरुष। तो इस दुनिया का कोई पुरुष मात्र जब उसमें परिपूर्ण सत्व आ जाता है, पक जाता है सत्व, जिसे हद की भाषा में कहते हैं पुरुष के अंदर वीर्य, एक निश्चित एज पर पकता है ना, कि बचपन में है, निश्चित एज पर परिपक्व हो जाता है तो ठहर नहीं पाता, तो उसको भी आतर वेला होती है। आता है, क्या ढूंढता है? वो आशिक है। कैसा माशूक चाहिए? जो उसके सत्व को सच्चाई से जीवन भर धारण कर सके। जैसे इस दुनिया में, भारत में कहा जाता है कि माता पिता की सत्व की शक्ति को, सत्य को धारण करती है, परंतु सच्चाई से जीवन में धारण करे, पति के प्रति झूठी न बने। क्या
झूठा कर्म करेगी तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठी हो गई ना। तो पति के प्रति जीवन भर सच्ची रहे, उसको भारत में क्या कहा जाता है? सती। और उस सती की शक्ति इतनी प्रबल बताई है कि भगवान भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जालंधर का मिसाल ले लो, शास्त्रों में दिखाया गया, भगवान कहा जाने वाला सारा परिवार उसका, बीवी बाल बच्चे, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले दास दासी, रुद्रगण जिन्हें कहा जाता है, सबने टक्कर ली, कोई उसको नहीं हरा सका। किसको? जालंधर को। नाम क्या दिया उसका? जलम धर। क्या नाम दिया? जलम धर। जल को धारण करने वाला। कौन सा जल? ज्ञान जल को धारण करने वाला। क्या ज्ञान? अरे इस दुनिया में सत्य क्या है? उस सत्य को धारण करने वाली को धरणी कहा जाता है। वो धरणी अच्छी भी होती है और धरणी बुरी भी होती है। पथरीली धरणी होगी तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, और उपजाऊ धरणी होगी तो बहुत कुछ पैदा करती है, वीर पैदा करती है। और विदेशों में ऐसी धरणियां भी हैं, धर्मखंड भी हैं, जिन्होंने कायर पैदा किए। भले हिटलर, नेपोलियन जैसे, अलेक्जेंडर जैसे सारी दुनिया को जीतते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के पूंछ दबा के या तो बकरे, तो कायर हुए या वीर हुए? कायर हुए। तो ऐसी भी धरणी होती है सत्य को धारण करने वाली, जो भारत में गाई हुई है। वो धरणी जड़ होती है, और बेहद की धरणी जिसको भगवान चुनता है नई दुनिया स्थापन करने के लिए, नई दुनिया का गेट खोलने के लिए, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए भारत की धरणी को भगवान ने लिया। किसकी धरणी को? भारत की धरणी। वो भारत की धरणी बुद्धि से बुद्धिमान धरणी कही जाए, या भगवान के समान बुद्धिमान कही जाए, स्वाधीन कही जाए, या आधीन कही जाए? कोई भी पिता जिस समय आशिक होता है तो सब कुछ अर्पण कर देने के लिए तैयार रहता है। करता है कि नहीं? और फिर बाद में जब उस सत्व का साकार रूप बन करके बच्चा पैदा होता है,
तो सभी पिताओं की बुद्धि माता में जाती है या बच्चे में जाती है? बच्चे में चले, उसको वारसदार बना देता है। इसलिए भारतवर्ष में पहले क्या मान्यता थी कि बच्चों को वर्षा मिलता था, माताओं को वर्षा नहीं मिलता था। ये तो भगवान बाप जब से आए हैं भारत की धरणी में, तब से ये परंपरा टूट गई। क्या कि कन्याओं को भी वर्षा मिलता है, माताओं को भी वर्षा मिलता है। तो ये प्रभाव है किसका? ऊंचे से ऊंचे भगवंत का प्रभाव है कि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो ऐसे को ढूंढता है जो उसके सत्य की शक्ति को जीवन भर धारण करके रख सके। बताओ उसके पास क्या है? बड़े से बड़ी शक्ति सत्य है, सत्य, सत्य का ज्ञान, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान। तो जो सत्य है उसके पास बड़े से बड़ी शक्ति, उस शक्ति को धारण कराने के लिए वो इस सृष्टि में किसको ढूंढता है? जिसको ढूंढता है उसको जानता है या नहीं जानता है? त्रिकालदर्शी है तो क्यों नहीं जानेगा। और जिससे लगाव होता है उसको तो जरूर जानेगा। कल्प कल्पांतर का लगाव है कि एक कल्प का लगाव। जब जब आकर के उसने इस धरणी पर जन्म लिया, दिव्य जन्म, तो जन्म जन्मांतर का लगाव है या एक बार का ही लगाव है ना? तो वो तो जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि पर कौन है वो एक जो मेरे सत्य को आदि से लेकर के अंत तक धारण करके रख सकता है। और भले इस सृष्टि पर द्वैतवादी देहधारी धर्म पिताओं का राज्य आ जाए, द्वापर युग से आता है कि नहीं, तो भी वो एक सत्य जिसको वो जानता है, वो उन झूठों से लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है या हार जाता है? युद्ध करता रहता है, जन्म बाई जन्म युद्ध करता है। कोई भी रूप में हो युद्ध जरूर करता है। जैसे सभी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तो जब आए वो धर्म पिताएं धर्म की जिस जन्म में स्थापना की, तो धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? अपने धर्मावलंबियों के बीच सबसे जास्ती धक्के उस धर्म पिता में उन धर्म पिताओं ने खाए या धर्मावलंबियों ने खाए? धर्म पिताओं ने खाए। वो तो झूठे धर्म हैं, देह के धर्म हैं, देह विनाशी, तो उनके धर्म भी विनाशी, उनके धर्मखंड भी विनाशी। और जो इस सृष्टि पर सद्धर्म की स्थापना करता है, सच्चा बाप है, सच्चखंड की स्थापना करने वाला है, वो जिस धर्म पिता के द्वारा, अव्वल नंबर धर्म पिता के द्वारा अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करेगा,
तो वो धर्म पिता धर्म के सबसे जास्ती धक्के खाएगा या नहीं खाएगा? है खाएगा। इसलिए रामायण में दिखाई दिया कि बड़े धक्के खाए, जार जार रोते हैं रामायण पढ़ने वाले। और इधर ब्रह्म वाक्य भी है। मुरली में क्या वाक्य है? उस धर्म पिता के रूप में सद्धर्म की स्थापना करने वाले को वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत भी बोल देता है। क्या? जितना बाप को रुलाया है, जितना भगवान को, बाप को नहीं, जितना भगवान को रुलाया है उतना और कोई को दुनिया में नहीं रुलाया। बात तो सही है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो रोने वालों का भी बाप होगा कि नहीं होगा? है? नहीं होगा? होगा। दुनिया में जितने भी दुखी होने वाले हैं उन सब दुखियों का बाप है। और उसको और कंफर्म कर दिया वेद वाक्य रूपी मुरली में। क्या कह के? है? कंफर्म कर दिया कि उसको सबसे जास्ती रुलाया है, ये पक्की बात है। हैं? अरे बाबा ने तो डायरेक्शन ये दिया है हम बच्चों को, ये संगम युग मौजों का युग है। तो मौजों के युग में जो अच्छे से अच्छा पार्टधारी होगा, हीरो पार्टधारी, उसे मौज मनाना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? फिर वो रोता क्यों है? है? पुरुष है या स्त्री है? हैं? वो भी बता दिया। स्त्रियां आंखों से रोती है, आंसुओं से, और पुरुष है मन के आंसुओं से रोते हैं। वो आंसू दिखाई नहीं पड़ते। और वो रोना रामायण में दिखा भी दिया। कब रोए? हाँ, जब रावण क्या किया? क्या दुख दिया? उसकी सजनी को ले गया तो दुखी हुआ। अब भगवान को सबसे जास्ती रुलाया है, इतना और किसी को नहीं रुलाया है, तो ऐसी क्या बात हो सकती है जो भगवान भी रोएगा? है? अरे इतनी लंबी चौड़ी राम कथा लिख दी, क्यों रोया? नहीं पता चला क्यों रोया? है? हाँ, जो घर बसाया वो घरवाली को